गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एल्केन का देखिएगा प्रिपरेशन आप देखिएगा। एल्केन आप पढ़ रहे हैं, उसमें आप देखिए 3rd लेक्चर में आज आप पढ़ेंगे वुल्फ किस्नर रिडक्शन के बारे में। वुल्फ किस्नर देखिए रिडक्शन के बारे में। वुल्फ इसमें देखिएगा आप, इसमें आपको हाइड्रोजन ले लेते हैं NH2H2, इसको साथ में N2H4 भी बोल सकते हो। देखिएगा इसके साथ देखिएगा C2H5 OH R KOH क्या यूज करते हैं। अब देखिए होगा क्या, अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन से कराते हो NH2NH2 साथ में इथिल अल्कोहल C2H5OH, देखिए मेथिल ग्रुप जाकर देखिएगा बनेगा आपके पास ये एल्डिहाइड, साथ में N2 देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने कीटोन से करा दिया, किससे करा दिया आपने, देखिएगा कीटोन से, क्या हो जाएगा, ये CH2 देखिएगा आपके पास कन्वर्ट करेगा, N2 देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, N2 गैस निकल जाएगी। अब आपको देखिए नोट करके एग्जांपल दिखाते हैं कार्बोनिल ग्रुप के बारे में, इसकी मैकेनिज्म के बारे में, कैसे ये होता है। मैकेनिज्म के बारे में, आपने कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, इसकी रिएक्शन NH2NH2 से कराया, देखो C डबल बॉन्ड N, फिर आपका देखिएगा NH2 बन जाएगा, फिर देखिए आपने साथ में C2H5OH ले लिया, ये CH2 कन्वर्ट हो जाएगा प्लस N2 में। कैसे हुआ इसको नीचे देखिए एग्जांपल से। अगर आपने CO ये ले लिया, आपने NH2 आप H2N NH2 ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखेंगे देखिएगा क्या होगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल लिखिए निकल जाएगा, बचे क्या C डबल बॉन्ड N, फिर देखिए आपके पास NH2, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसको बोलेंगे। फिर इसकी रिएक्शन देखिएगा C2H5O माइनस यानी प्लस से कराया, यहां देखिए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास CH2 निकल जाएगा, साथ देखिए आपके पास N2 देखिए मॉलिक्यूल देखिए आपके पास बाहर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए बेटा CH3 CH Br CH3 ले लिया, इसकी रिएक्शन एक्वस केवस से कराइए या एल्कलाइन बोलिए, देखिएगा एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, बात वही हुई, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराएंगे क्या होगा, CH3 CH CH3 ये हो गया। अब साथ में इसके ऊपर देखिएगा PCC डालिए, PCC क्या होता है, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, इसका फुल फॉर्म होता है pyridinium क्लोरोक्रोमेट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है,
माइल्ड ऑक्सीडाइज लिखिएगा आपके पास क्या होता है, एजेंट होता है। तो ये आपके पास कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट कर दिया, कीटोन में। अब इस सेकेंडरी अल्कोहल को देखिएगा, कीटोन बन गया आपके पास, इस कीटोन को आगे कंटिन्यू करिएगा, CH3CO, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन करा दीजिए, कराएंगे तो CH3CH2 CH3 प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका देखिए रिएक्शन जाके देखिएगा कंप्लीट हो गई। इसका नोट लगा लिखिएगा, Wolff-Kishner रिडक्शन Wolff-Kishner reduction is good method for reduction of hydroxy carbonyl compound। कार्बोनिल देखिएगा कंपाउंड। एग्जाम्पल, NH2 हाइड्रोजन आपने ले लिया, इस साथ लिखिएगा C2H5OH KH ले लिया साथ में। आप देखिए रिएक्शन कराएंगे सिंपल तरीका सा, ये प्रोडक्ट आप देखिए आपके पास बन जाएगा। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन कैसे बनाएंगे, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होगा, बाय रिडक्शन मेथड, बाय रिडक्शन मेथड। Acid on reaction with red phosphorus plus Si, acid on reaction with red phosphorus plus Si obtain corresponding hydrocarbon example CH3COH की रिएक्शन रेड फास्फोरस HI से कराया तो CH3 इथेन का देखिएगा फॉर्मेशन होगा। इधर आपने बेंजोइक एसिड ले लिया, क्या ले लिया बेटा देखिएगा, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन रेड फास्फोरस HI से कराएंगे, इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, टाइलुइन में, इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। अब डीकार्बोक्सिलेशन कराते देखिएगा आपके पास बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन
एसिड ले लिया, उसके साइड ले लो, एसिड एंड their salt are heated with soda lime, NaOH, साथ में कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्टेन लोअर हाइड्रोकार्बन। NaOH हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है बेटा, इसके बारे में इस ब्लॉक पढ़ाएगा आपके पास। एंड लाइम absorb moisture from the atmosphere and NaOH remain dry। NaOH क्या रहेगा फिर आपका, देखिए ड्राई हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए इसे लेते हैं, देखिएगा RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ में कैल्शियम ऑक्साइड, क्या देखिएगा हो जाएगा आपके पास एल्केन का फॉर्मेशन देखिए हो जाएगा। कैसे बने देखिए इसके बाद दिखाते हैं आपके पास। इसको साल्ट बना लो बेटा, इसकी देखिए रिएक्शन आपने करा दिया, NaOH से साथ में क्या क्या रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड, क्या हो जाएगा CO2 को देखिए मॉलिक्यूल निकल जाएगा आपके पास, CO2 को मॉलिक्यूल देखिए आपके पास क्या हो जाएगा निकल जाएगा, RH को देखिएगा फॉर्मेशन होगा। जैसे एग्जांपल CH3 CH COH CH3 एग्जांपल है। इसकी रिएक्शन देखिएगा NaOH से कराया या COH से कराया, हीट किया, क्या होगा कराएंगे देखिए बेटा, कुछ नहीं होगा, सिंपल तरीका सा ये CO2 को देखिए मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा, देखिएगा रिमूव हो जाएगा, तो CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बन जाएगा। इसमें भी देखिए वही होगा बेटा, देखिएगा CO2 देखिए मॉलिक्यूल क्या होगा, देखिएगा आपके पास निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, CO2 देखिए निकल जाएगा आपके पास, RH देखिए आपके पास बचेगा। फिर देखिएगा नोट करके, इन दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन इंटरमीडिएट इज कार्बन आयन। इस सेक्शन में इंटरमीडिएट जो बनेगा कार्बन आयन बनता है, देखिएगा आपके पास रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन एंड reactivity depend upon stability of carbon ion। सॉरी बेटा, कार्बन आयन reactivity, reaction of reactivity
restriction of reactivity, directly proportional to stability of intermediate. ये चीज आप देखिए बेटा याद कर लीजिए, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत डिटेल पढ़ाया है। रिएक्शन मैकेनिज्म आपने बहुत डिटेल पढ़ा हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, रिएक्टिविटी के बारे में, इंटरमीडिएट के बारे में, कितने इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, सब आप अच्छी तरीके से बुलेट को रिवाइज करिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम आपको वहीं पर कवर हो जाएंगी। अब देखिए रिएक्टिविटी का आर्डर देखिए आपको नहीं कराएंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी देखिएगा मालूम होता है बेटा देखिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन ले लो देखिए बेटा यहाँ पर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इन डीकार्बोक्सिलेशन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन decarboxylation, COH, CH3, CH2, COH, CH3, CH3, COH, CH3, 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 CO देखिएगा H। तो ये टॉपिक भी आपने देखिए कवर कर लिया बेटा। अब देखिए बात करेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। इसके बाद देखिएगा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। ये रिएक्शन देखिए आपको इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में आपको सिंपल तरीका बताएंगे देखिएगा, इसके बाद बेटा आगे मिलेगा इसकी मैकेनिज्म आपको डिटेल में बता देंगे किस तरीके से देखिएगा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस होता है। मैकेनिज्म जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट तरीका सीखिए, आंसर आपको तुरंत आएगा। देखिएगा इन्होंने कहा कि व्हेन सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट, व्हेन सैचुरेटेड aqueous solution of sodium and potassium salt of monocarboxylic acid undergo electrolysis अगर सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम का साल्ट ले लो चाहे पोटेशियम का साल्ट ले लो, उसको देखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस के लिए दिया जाए, व्हेन हायर सिमेट्रिकल देन हायर symmetrical and even carbon alkane और ऑक्टेन। इन्होंने क्या कहा, व्हेन सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम साल्ट ले लो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट का मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए, उसको इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया जाएगा तो हायर सिमेट्रिकल एंड इवन कार्बन एल्केन का देखिएगा फॉर्मेशन होगा। जैसे अब इसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात देखिए, जितना प्रीएम्प्टिव क्वेश्चन आपके पास एम्स में आ चुका हुआ, मेथेन कैन नॉट ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिएगा है, देखिएगा मेथेन कैन नॉट obtain in this reaction। इस रिएक्शन के द्वारा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस किसको नहीं बना सकता, देखिए आप मीथेन देखिए फॉर्मेशन आप नहीं कर सकते।
देखिएगा आप एग्जांपल देते हैं, नीचे देखिएगा RCOO माइनस के प्लस एक्वस फेज में है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। देखा R प्लस CO2 देखिए बनेगा, ये कहाँ बनेगा, एनोड पे बनेगा, एट एनोड प्लस KOH प्लस H2, ये क्या बनेगा, एट कैथोड। अब ये देखिए बेटा एनोड पे कैसे बना, कैथोड कैसे बना, इसके बारे में आपको डिटेल में देखिएगा, आगे आपको मैकेनिज्म इसके के बारे में बताएंगे। 2R देखिएगा COOH, या इसको Na बोल दो, साथ में देखिएगा वाटर ले लो, एक बस वही बात हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, R प्लस 2CO2, ये एनोड पे बनेगा, एट एनोड, फिर देखिएगा 2NaOH प्लस देखिएगा आपके पास H2, यहाँ बन देखिएगा कैथोड। अब बेटा ये बना कैसे रखेगा एनोड कैथोड, तो देखिएगा इसके बारे में मैकेनिज्म आपको आगे मिलेगा, देखिएगा तो आपको वहां बताया जाएगा कैसे बना। फिर देखिएगा एग्जाम्पल देखिए किसी देते, देखिएगा अगर आपने एग्जाम्पल ले लिया 2CH3CO माइनस एक्वा स्टेज में ले लिया, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करा दो बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, करा दिया मैंने, तो CH3 के पास, ये देखिए आपके पास फॉर्मेशन लिखेगा होगा, प्लस साथ में CO2 निकल जाएगा, ये कहाँ बनेगा बेटा, एट एनोड पे बनेगा। अब कैथोड क्या बनेगा देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिएगा 2NaOH बनेगा प्लस H2, ये कहाँ बनेगा, कैथोड पे। अभी आपको आगे डिटेल देखिएगा इसके बारे में मिलेगा। लेकिन अगर आप नोट करके, इंपॉर्टेंट पार्ट बहुत जरूरी है बेटा, नोट वाले पॉइंट, सोडियम ले लो या पोटेशियम, साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड का ले लो, फॉर्मिक एसिड डज नॉट ऑब्टेन एल्केन, डज नॉट ऑब्टेन एल्केन का देखिए फॉर्मेशन लिखिएगा नहीं होगा। जैसे एग्जांपल 2HCO माइनस यानी प्लस, ये फॉर्मिक एसिड का साल्ट है, इलेक्ट्रोलिसिस कराया, इलेक्ट्रोलिसिस कराया, H2 निकलेगा प्लस CO2 एट एनोड पर, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 एट कैथोड। तो ये देखिए आपके पास इतना एग्जांपल था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड डज नॉट ऑब्टेन देखिएगा एल्केन, ये लाइन आप याद कर लीजिए देखिएगा। लेकिन अगर देखिएगा दूसरा एग्जांपल आपको देखिए लेते हैं, अगर आपने CH3COO माइनस यानी प्लस ले लिया, इसको एक्वस में डाल, एक्वस मीडियम होना बहुत जरूरी है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस कराया आपने, क्या बनेगा CH3 इसको बोलेंगे बेटा प्लस CO2, ये मिला कहाँ बन रहा है, एनोड में बन रहा है, इसमें उसके बाद देखिएगा साथ में NaOH प्लस दोनों मिलेगा प्लस H2, कहाँ नहीं निकलेगा आपको देखिएगा आपके पास, ये कैथोड पर। ये देखिएगा पॉइंट हुआ
एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए आप सोडियम ग्लूट्रेट अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस, देखिए सोडियम लिखा आपके पास, अगर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, देखिए क्या होता है। अगर इसकी देखिए इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो CH2 O माइनस Na प्लस CH2 CO माइनस Na प्लस इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। बेटा इसकी मैकेनिज्म आगे आपको मिलेगा, देखिएगा फ्री रेडिकल जनरेट होता है बेटा, यहाँ तक कि बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी फ्री रेडिकल देखिए जनरेट होगा, साइक्लो कंपाउंड देखिएगा फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से कंपाउंड हमारा फ्री रेडिकल आपस देखिए मिलेगा, ये इसका नाम हो जाएगा देखिएगा प्लस CO2 लिखी निकलेगा, फिर देखिएगा CO2, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अगर सोडियम सक्सिनेट अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस, सोडियम सक्सिनेट ले लेते हैं, देखिए क्या बनेगा, देखिए सोडियम अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस, सोडियम ले लेगा, पोटेशियम ले ले बेटा, कोई दिक्कत लिखिएगा नहीं, CH2CO माइनस Na प्लस CH2CO माइनस Na लिखिएगा। इसको देखिए बेटा एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये फ्री रेडिकल आएगा, ये फ्री रेडिकल बनाएगा, ये आपस में इलेक्ट्रॉन देके ले लेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, प्लस प्लस देखिएगा 2 मोल CO2 का निकल जाएगा, प्लस 2 NaOH बन जाएगा, साथ में देखिएगा H2 देखिएगा आपका गैस निकल जाएगा। तो ये देखिएगा मेथड होगा। नहीं तो आप देखिएगा अगर आपने CH डबल बॉन्ड CH, अब आप समझ गए होंगे इसका, देखिए मेथड को तो आसान तरीका बेटा, देखिए माइनस K प्लस CO माइनस K प्लस एक पस लिया आपने, इलेक्ट्रोलिसिस कराया, ये फ्री रेडिकल जनरेट होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, साथ में 2 मोल CO2 निकलेगा, प्लस NaOH KOH निकल जाएगा, साथ में H2 देखिए आपके पास बाहर निकल जाएगा। देखिएगा ये कहाँ देखिए आपके पास बना, ये नोट पे बना, ये कहाँ देखिए बना आपका, देखिए बेटा कैथोड पे बना। इससे एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई, हमने आपको पढ़ा रहे थे एल्केन, लेकिन हमने बना दिया एल्कीन एंड एल्काइन फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस से यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन भी बना सकते हो आप, एल्कीन भी बना सकते हो आप, एल्काइन। ये बेस्ट मेथड देखिएगा होता है आपके पास एल्कीन एल्काइन बनाने का, चाहे एल्कीन बनाइए चाहे एल्कीन बनाइए चाहे देखिएगा एल्काइन बनाइए। ये जो रिएक्शन होती है किसको फॉलो कर देखिएगा आपके पास, इट फॉलो फ्री रेडिकल देखिएगा मैकेनिज्म को देखिएगा फॉलो करती है।
और देखिएगा ये डिसपोसियोनेशन एक रिएक्शन होती है, इट इज डिसपोसियोनेशन रिएक्शन देखिएगा आपके पास होती है कोलबी इलेक्ट्रोलिसिस एंड smaller amount of alkanes are obtained। कम अमाउंट में एल्केन का देखिएगा फॉर्मेशन देखिएगा होता है। इसी के साथ देखिए बेटा ये भी टॉपिक मैंने आपको देखिए कवर किया है कोलबी इलेक्ट्रोलिसिस। एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा वुड रिएक्शन के बारे में। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।